व्यूअर्स, ईरान ने भी अब इजराइल के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। ईरान ने उसी की कड़वी दवा का मजा ईरान को चखा दिया है। इस रिपोर्ट की जो पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरह से ये जो हमले होते हैं उनकी प्लानिंग कैसे होती है, कौन किसको कैसे इंफॉर्मेशन देता है, और सारी चीजें इस रिपोर्ट में आपको हम समझाएंगे। इजराइल की मोसाद एजेंसी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मोसाद एजेंसी जिस देश के पीछे पड़ जाती है उसी देश के लोगों को पैसे का लालच देकर अपना एजेंट बना लेती है और उससे पूरी इंफॉर्मेशन उस देश के बारे में निकलवा लेती है। मोसाद एजेंसी दुनिया भर में इसी काम के लिए फेमस है और इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े मिशन को भी मोसाद खुफिया एजेंसी अंजाम देती है। लेकिन ईरान ने भी मोसाद की तरह ही इजराइल को बता दिया है कि टिट फॉर टैट क्या होता है। व्यूअर्स, ईरान ने भी इजराइल के यहूदियों को डॉलर में खरीद कर इजराइल की जासूसी करवाना शुरू कर दिया है। पहले भी 2 लोग पकड़े जा चुके हैं इजराइल के यहूदी जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे, और फिर 2 दिन पहले ही इजराइल की पुलिस ने IDF ने 7 यहूदियों को गिरफ्तार किया है। इन 7 यहूदियों को गिरफ्तार करने के बाद जो चीजें सामने आई हैं उससे पूरी IDF को शॉक लग गया है। लाखों डॉलर देके ईरान ने उन लोगों को अपना एजेंट बनाया और तकरीबन 600 ठिकानों की जानकारी हासिल की। 600 मिशन उन इजरायली यहूदियों ने इजराइल के अंदर रहकर चलाए और सारी जानकारी ईरान को दी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोग तो 18 साल के ऊपर हैं और 2 लोग माइनर हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। एक शख्स इसमें ऐसा है जो कि इजराइल का सैनिक भी रह चुका है और इजरायली सेना को छोड़कर वो भाग गया था। इजराइल के ये 7 यहूदी हाइफा और उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं और हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है इजराइल के सैन्य ठिकानों पर, उन सैन्य ठिकानों की तस्वीरें, उन सैन्य ठिकानों के मैप और लोकेशन हिजबुल्लाह को दी गई थी। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह ने जो एक सैन्य बेस पर हमला किया था गलील एरिया में, जहां पर बहुत सारे इजराइल सैनिक घायल हुए, जिस वक्त वो लोग खाना खा रहे थे हिजबुल्लाह ने जब हमला किया था, तो उस जगह का मैप भी इन इजरायली यहूदियों के पास से इजरायली सेना को मिला है। IDF की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 साल से ये लोग ईरान के लिए काम कर रहे थे। इनको लाखों डॉलर दिए गए, कुछ क्रिप्टो करेंसी में भी उनको पैसा दिया गया था। इन लोगों ने अब तक 600 मिशन चलाए हैं। ईरान ने भी अब हाल ही में जो इजराइल के ऊपर हमला किया था, उनके सैन्य ठिकानों को तबाह किया था, उसकी जानकारी भी इन्हीं लोगों के जरिए ईरान तक पहुंची थी। व्यूअर्स, जाहिर सी बात है अगर ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला करता है और वो भी इतना डायरेक्ट हमला होता है, तो ये हमला ऐसे ही तो कोई कर नहीं देगा। ईरान को पूरी लोकेशन मालूम थी। कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के किसी भी ठिकाने को टारगेट करके हमला करता है तो वो पूरी जानकारी पहले ही निकलवा लेता है। उसके पास पूरी जानकारी होती है कि मिसाइलों को कहां से छोड़ना है, कहां से लॉन्च करना है, कितनी दूरी पर उसका वो ठिकाना है, उस हिसाब से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो ईरान के पास भी फुल इंफॉर्मेशन थी इस बात की कि कहां पर इजराइल के फाइटर जेट खड़े हुए हैं। उस हमले में F-16 विमान 20 डिस्ट्रॉय हुए थे और F-35 विमान 4 डिस्ट्रॉय हुए थे। इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिली थी। तो ये पूरी लोकेशन ईरान को मालूम थी, इसलिए ईरान ने अपनी मिसाइलों को उसी तरीके से सेट करके वहां पर ही टारगेट किया। अब इजराइल भी पलटवार करना चाह रहा है, लेकिन इजराइल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि शायद इजराइल को पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है कि उनको कहां पर हमला करना है, वो लोकेशन है कहां। तो ये जो भी हमले होते हैं ये बिना जासूसों के नहीं होते। इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा, ईरान की कोई जानकारी इजराइल के पास आएगी तो ये जाहिर सी बात है ये जासूसों के जरिए ही आएगी, और जासूस भी उसी देश के होते हैं। ईरान के अंदर भी मोसाद की तरह जासूस भरे पड़े हैं। ये बस पैसे का खेल है। तो जो काम अब तक मोसाद करता रहा, अब वही काम ईरान ने भी करना शुरू कर दिया है और अब ईरान इजराइल को उसी की तरह से इजराइल को मजा चखाने वाला है। व्यूअर्स, इजराइल के 2 कट्टरपंथी नेता जिनका नाम है बेन गाबिर और वित्त मंत्री स्टॉबिस, ये बहुत बड़े कट्टर लोग हैं। इन दोनों ने 2 दिन पहले ही रैली निकाली यरूशलेम के अंदर और उस रैली में इन्होंने फिलिस्तीनियों से कहा कि आप अपनी मर्जी से गाजा को छोड़कर चले जाएं। हम गाजा को एक बार फिर से बसाएंगे,
गाजा को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन गाजा के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इजराइल के यहूदियों के लिए। इन दोनों ने यहूदियों के साथ मिलकर ये रैली निकाली और कहा कि आप अपनी मर्जी से यहाँ से चले जाएं, चाहे किसी भी यूरोप देश में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं और अपने आप को बचा लें। हम गाजा को फिर से बनाएंगे। इन लोगों का ये ख्वाब अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। जिस तरीके से इन लोगों ने और जगह को कब्जा करके अपने यहूदियों को बसाया है, गाजा पर भी अपनी यहूदी बस्तियां बसाना चाहते हैं। देखते हैं व्यूअर्स के आगे क्या रहता है। आपसे मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।